हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज अमावस्या है और साथ ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स परफॉर्म करने आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि कुछ कीजिए। ओके, रोज़ दया दान धर्म अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो अमावस्या है, अमावस्या की इस काली रात के बाद एक नया सूरज उगेगा। तो आज अमावस्या सिर्फ चांद की ही नहीं है, सूर्य की भी है। और ऊर्जाओं में थोड़ी सी डिसबैलेंस महसूस होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज का ये पार्ट ऐसा ही होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो आपको अपनी ऊर्जाएं कलेक्ट करके उस पर काम करना होता है। और यकीन जानिए, ये जो फेज स्टार्ट हो रहा है ये बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित कर देगा। मून के जय चढ़ते के साथ आपके जीवन में कुछ ऐसा एक बहुत ही वेटेड चीज़ जो आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी में फर्स्ट पार्ट पे आता है वो पूरी की जाएगी। विच इज़ 100% गारंटी, वो पूरी की ही जाएगी। ये डाउनलोड है और इसमें आदि शक्ति का बहुत बड़ा सहयोग है, राइट। आपका इमोशनल ग्राउंड पे कुछ ऐसा पार्ट है जो फुलफ़िल किया जाएगा। जैसे भी हो वो होगा। सबके अलग अलग लाइफ के अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें होंगी। आप अपने अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को ले लीजिएगा। ये मून जैसे 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 चढ़ेगा, जैसे जैसे उजाले बढ़ेंगे इसके, वैसे वैसे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखनी शुरू होंगी। तो मैं फिर पहले भी कहा है फिर कहती हूँ, घबराना नहीं है, बस अपना कर्म योग पे चलते जाना। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और कहना चाहती हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में इस बार जो है ना ढैया साढ़े साती फिर से शुरू होगी। तो देखो, कुछ ऐसे कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्होंने करीब 10 साल के आसपास तक शनि का प्रकोप झेला है। 7 साल अभी, उसके 2.5 साल पहले अभी फिर से एक छोटी सी ढैया उन पर लगने वाली है। ये एक टेस्टिंग फेज है आपका। मैं बता दूँ, ये टेस्टिंग फेज चलेगी। ये चेक किया जाएगा कि वो जो साढ़े साथी का दौर आपका गुजरा है, ओके, 23 में जो वो साढ़े साथी का दौरा आपका अंत हुआ है और आपके आँख पर बड़े सारे भ्रम के पर्दों को खींच कर गिरा दिया है, आपके कर्मा को वाइंड अप किया गया है, उसकी जो लर्निंग आपकी रही है उसका एग्जीक्यूशन आप किस वे में कर रहे हैं। कहीं फिर से अपने आप को उसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में तो नहीं डाल रहे हैं। तो वो एक समझ लीजिए कि ये जो आ रही है पार्ट ना, वो आपकी एक फिल्टरिंग या टेस्टिंग वाली बात, रीचेक वाली बात, रीचेक चल रही है। तो आप उसको एज अ रीचेक लें और अपना जो काम है वो कंटिन्यूएशन में करते जाएं, क्योंकि आपने पेशेंस लर्न किया है कि अपनी पेशेंस को कैसे बनाए रखते हैं, अपने आप के लिए कैसे काम करते हैं, अपने आप को सेल्फ लव में कैसे रखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी कैसे देते हैं, राइट। अपने आप को बढ़ाने के लिए खुद खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, किसी और से उम्मीद हटाकर अपने आप से उम्मीद कैसे बांधी है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं, लोगों को पहचानना सीखा है, लोगों के झूठे ब्लफ को समझना सीखा है, रियलिटी को समझना सीखा है, ये समझा है कि लोग आपके पास क्यों होते हैं। जब तक उनकी ज़रूरतें नीड्स आप फुलफ़िल करते रहते हैं लोग होते हैं, अदरवाइज़ लोग निकल जाएंगे। लोग सिर्फ अपने मतलब के अकॉर्डिंग आपसे जुड़े होते हैं। ये इन सारी चीज़ों को जो आपने सीखा है उसकी एक टेस्टिंग होगी। तो आप इसमें घबराए मत, ये टेस्टिंग भी आपको गुड रिजल्ट दे के ही जाएगी। अब हम इस जो ये मून का नया अमावस्या की जो शुरुआत हुई है, ग्रहण की जो शुरुआत हुई है, इसके बाद की एनर्जी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में क्या, कहाँ और कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो पॉजिटिव बने रहें। चलिए देखते हैं कार्ड से, डिवाइन से जानते हैं डिवाइन हमें क्या गाइड करना चाहते हैं और इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। पहले हम डिवाइन के ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। और नहीं चलिए मैं ये कार्ड्स पहले उठाती हूँ। पहले आपके ये डे टू डे सिचुएशन को पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस तरह के मेजर प्लानिटरी शिफ्ट होते हैं ना, तो वो लाइफ में इम्पैक्ट करते ही करते हैं, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। आपको थोड़ा सा इमोशनल, आप ना आज सब चीज़ याद करेंगे, अपना इमोशनल ट्रॉमा, उससे लिए गए लेसन्स, आपकी बेयरिंग, आपके पेन, और उन सब को कलेक्टिव करके, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिला है, आपको ये समझ में आप ये समझेंगे। देखिए काश की चीज़ों को बैलेंस करना आपने सीखा, और आगे उसको अपनी लाइफ में कैसे बनाए रखना है। आप जब हर्मिट मोड में थे, आप ये भी ध्यान रखेंगे, आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आप जब हर्मिट मोड में थे तो सिचुएशन कैसे थी, किसने आपका साथ दिया था, किसने आपका साथ छोड़ा था, और आगे अगर ज़रूरत पड़े तो किसका साथ देना है और किसका साथ छोड़ना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अमावस्या तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए भी है। जो भी निगेटिव पार्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग अपना काम तो करेंगे, आपको घबराना नहीं है। देखिए क्योंकि कार्ड बता रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था। और आप ये भी विचार करेंगे कि आप आज ये पूरा, आप समझिए एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं फिर से, कि आप एक चमकते हुए सितारे की तरह थे, और आपको तंत्र की एनर्जी से बांध करके आपकी रोशनी को किस तरह से शैडो किया लोगों ने, किस तो तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया लोगों ने। और अगर वो री एंट्री की कोशिश करेंगे ना, तो आप उनको निकाल कर फेंक देंगे। अब आप उनको जगह नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आज आप ये भी याद करने वाले हैं कि उसकी वजह से आपने लाइफ में कितनी सडन चेंजेस देखे हैं। देखिए एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। देखिए ग्रहों की दशा अंतरदशाएं जब बदलती हैं, उसकी वजह से जब चीज़ें आगे पीछे होती हैं डिवाइन इंटरफेरेंस वाले पार्ट पे, तो वो अचानक नहीं होती, वो धीरे 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 करके होती हैं। जैसे अगर आपके काम पर आपको ऐसा है कि अब इस पे राहु की महादशा चल रही है या किसी और की महादशा चल रही है, तो और आपके काम पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो काम आपका धीरे 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 करके इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसको काम को इम्पैक्ट होने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे टाइम लगता है। लेकिन अगर ये एनर्जी रहेगी, ये नेगेटिव एनर्जी रहेगी, तो ये अचानक होता है। तो जिसकी जिसकी लाइफ में कोई भी चीज़ अचानक शट डाउन हुआ है, अचानक शट डाउन हुआ है, मैं 2 बार रिपीट किया है मैंने, तो आप वहाँ समझ लीजिए कि हर वो चीज़ जो अचानक शट डाउन हुई है, वो यूं ही नहीं हुई है, उसके पीछे ये काली क्रिया का बहुत बड़ा रोल है। आज आप उसको भी एनालिसिस करेंगे, और उसको भी अगर कहीं कुछ छूट गया है तो आप समझ पाएंगे। ओके, तो आप ये आज देख पाएंगे कि लाइक ये भी आप शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो आप छोटी सी हैं, आपको लगा कि वो छोटी चीज़ हैं, आप उसको भी समझ पाएंगे कि किस तरह से इस वजह से इस एनर्जी की वजह से टावर्स आए, हर चीज़ें बिखरी, इमोशनल डाउनफॉल हुए, और आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए, आपको समझ ही नहीं आता था कि क्या करें, आपको मेंटली हैंग कर किस तरह से किया गया था। ये सारी चीज़ें भी आप याद करेंगे, थोड़ा दर्द भी रहेगा, थोड़ी खुशी थोड़ी गम वाली सिचुएशन आज रहने वाली है। तो आप घबराएं मत, और अपने किए गए हार्ड वर्क के लिए परेशान मत हो। देखिए कभी मेहनत कहीं भी जाया नहीं जाती। अगर आपने कहीं मेहनत की है तो उसका रिटर्न किसी न किसी वे में मिलेगा ही, ये अलग बात है। देखिए थॉट्स खुद बोलते हैं, क्योंकि ये जो न्यू मून्स, मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ कि ये टाइम टर्न हो रहा है, टाइम टर्न हो रहा है, ये अब फ्लोर पे आने वाली बात है। तो गेट रेडी, जिसके जिसके लाइफ में चीज़ें फ्लोर पे दिखनी शुरू हो गई हैं वो कमेंट बॉक्स में आके बोलें ऑलरेडी सीन, और जिनकी नहीं है उनके लिए पेशेंस रखें, उनके आगे वाला वक्त वो चीज़ उनको दिखाएगा। ठीक है, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़। ओके ओके, देखिए थोड़ा पेन की एनर्जी संभालिएगा। ओके, थोड़ा पेन की एनर्जी संभालिएगा। मैं फिर बोल दे रही हूँ, पेन की एनर्जी थोड़ा मैं इधर मूव किया, मैं पेन की एनर्जी थोड़ा संभालिएगा, आपको पेन में नहीं जाना है, बीत गए भाई। जिन्होंने दी थी उनकी चीज़ें उन्हीं को वापस कर दो, उनको काटने दो, अब उनके काटने की बारी है, आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। ओके ओके, चलो वॉक अवे हुए हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ बड़े बेआबरू होकर आप वहाँ से निकले हैं, लेकिन जजमेंट हुआ है। ये पहला जजमेंट जो हुई, ये जजमेंट आपके सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी था। ये वॉक अवे एक जजमेंट ही था जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। ओके, मुझे सब बोला, कार्ड वैसे आ गई।
चीज़ों को संभालने में जितना जगल किया है ना आपने, बहुत 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 जगल किया है अपनी ही लाइफ में। ये संभल जाए इधर जगल, ये संभल जाए उधर जगल। ओके, सिर्फ प्यार बनाए रखने के लिए अपने आप को पिस दिया। आ, आ, ठीक है, मैं आगे की अभी देखो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है करंट की, तो मुझे वो लेनी पड़ेगी। पैसे की चिंता में पड़े हुए हैं, थोड़ा पैसे की भी सोचेंगे कि पैसे को कैसे किया जाए आगे। ठीक, देखिए आप अथॉरिटी में हैं और आपके लव रिलेशन पे, मैं आज छुपाऊंगी नहीं, लव रिलेशन पे, इमोशनल पार्ट पे ही ब्लैक एनर्जी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और आपकी फिनांस को, अबंडेंस को बांधा गया है। तो ये जो न्यू ऊर्जाएं चेंज होंगी ना, ये अब उसको खोलेंगी, खोलने की ऊर्जा है। ओके, अब ये खुलेंगी। अब अपने किए की चीज़ें खुद ही वापस होने वाली हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट, घर में झगड़ा, उलझन, फिनांस की बैलेंसिंग, इमोशनल बैलेंसिंग, इन सारी चीज़ों की एनर्जी से आप मेहनत दिए जा रहे थे, वेस्टिंग हो रही थी, बर्डन हो रहे थे, इन सारी एनर्जी से आप निकलेंगे। क्यों? और इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। ये ही मेन पार्ट है आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको ये कहा जा रहा है कि इमोशनली डाउनफॉल में ना जाए। ओके, आपको कोई भी ऐसा मंत्र बैठें, उसको चैंट करें, आपको रिलीफ मिलेगा। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हनुमान कवच और दुर्गा कवच कीजिए। कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी एनर्जी से आपकी सुरक्षा 100% होगी। और आप एक अथॉरिटी पर्सन के रूप में अभी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंडिपेंडेंस को वैसे इस्टेब्लिश रहने दें। आप जजमेंट के लिए बने हैं, तो अपनी लाइफ में भी जजमेंट होने दें, उसको रोकना नहीं है। इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको हर हाल हर लिहाज से दी जाएगी, क्योंकि यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट देयर। ओके, अब क्या है कि चीज़ें जो आपकी आधे हर जगह किया, अचानक शटडाउन, रुक गया। मेहनत करते थे, अब लगेगा कि अब वो फलेगा फलेगा, अचानक शटडाउन। ये सिचुएशन आपने बहुत लंबे टाइम तक झेली है, बहुत लंबे टाइम, 10 साल तो पूरा है भाई। और ये 10 साल में तो अच्छे अच्छे टूट के बिखर जाते हैं, फिर भी आपने अपने आप को समेट कर खड़ा किया। इन सारी चीज़ों को आप विचार करने वाले हैं, फिर से रीथिंक करेंगे। और रीथिंक करके अब आप ये भी रास्ता निकालेंगे कि आपके बढ़ते हुए हर एक कदम पर नेगेटिव एनर्जी चाहे कोई कितना भी फेंके, उसको कैसे कंप्लीटली उठा के फेंक देना है, रिटर्न टू सेंडर। और अपनी अथॉरिटी में रहते हुए आगे बढ़ना है। हर कॉन्फ्लिक्ट को अपनी लाइफ से निकाल कर उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है जहाँ से वो आ रहा है। ये आज आप स्ट्रेटजी भी बनाएंगे और आने वाले वक्त में, ये 5 दिन में ना फुल एग्जीक्यूशन में आएंगे। क्योंकि ये एनर्जी आज के दिन ऐसी कुछ होगी कि आने वाले 5 दिन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपके पास बने, जिससे आपका जो ग्रोथ आने वाला है वो रुके। मगर आप वहाँ क्या करने वाले हो? रिटर्न कर देने वाले हो वहीं पे। जो आपको फिनेंशियल जगलिंग दी जाने की कोशिश होगी, बर्डन किए जाने की कोशिश होगी, और फिर वही पास्ट वाला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वो सब कुछ नहीं लेने वाले हो, सब कुछ निकाल कर वही वापस फेंकने वाले हो। अब अब ये सिचुएशन ऐसी होगी कि आपने जो प्याले दिए थे वो प्याले टूट गए हैं इमोशंस के, किसी ने उसकी कदर नहीं की, तो अब आपको वहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में होंगे। इस आपको इमोशनली मोल्ड करने के लिए शाम दाम दंड भेद सब अपनाए जाएंगे। उसकी एनर्जी 5 दिन के अंदर आपको नज़र आएगी, मगर होना जाना कुछ नहीं है। देखो, चीज़ें मूव्ड हो गई हैं कम्प्लीटली। ओके, आपका कंपैशन, आपका इंटेलिजेंस और आपकी लाइफ की जर्नी जो रही है और आपके जो लेसन्स रहे हैं, अब उन्हीं का बोलबाला रहने वाला है। उसी पे आगे के डिसीजंस भी होंगे और उसी पर आगे के एक्शन भी होंगे। अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप रखने वाले नहीं हो, क्योंकि हरमिट से आपने हर वो चीज़ एनालिसिस आप फिर से री एनालिसिस कर चुके होंगे कि अब आगे इन सारी एनर्जीज़ को क्या करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ओके, देखिए कुछ लोग जो खामोशी बना के बैठे हैं ना, वो फिर से अपनी चोंच खोलेंगे। मैम, वर्ड अजीब से हैं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लोग जो हैं वो नेगेटिव पार्ट के लोग हैं। कल की भी एनर्जी आई थी कि आपको फिर से एक बार हुंकार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और आप लगाएंगे।
क्योंकि वो फिर से आपको वही जगलिंग प्रेशर वाली सिचुएशन में देना चाहते हैं, जो कि अब नहीं होना। अब आपकी डफली आपके राग, उनकी डफली उनके राग। वो नेगेटिव एनर्जी के हैं, अपने राग झगड़े, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, बर्डन, अब ये सब कुछ उनकी तरफ ट्रांसफ़र होने की बारी है। तो आप इसमें परेशान नहीं हो। आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके न्यू आइडियाज़ जो हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो काम हैं, आपके जो प्लान्स हैं, आपने अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू के लिए जो प्लानिंग कर रहे हो, अपने बीच में थोड़ी सी रिवील जो की है, अब नहीं करना। और अब रिवील की ना तो वो स्टक हो गई है, वो काम बढ़ा नहीं है। अब जो है ना, ये आने वाले 8 to 10 डेज़ के अंदर आप उस पर फिर से एक्शन लेंगे, और इस पर खामोशी से एक्शन लेंगे, बिना किसी को चूँ चाँ किए खामोशी से आप उसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको एक छोटी सी जो कन्फ्यूजन फंसी पड़ी थी ना उस काम में, उसकी मेंटल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन आप जो ये हर्मिट वाली फेज में रह के पास्ट की हर एक चीज़ को जो खोल खोल कर एनालाइज करेंगे ना, वो उसमें आपको क्लियरिटी दे देगी, और इस क्लियरिटी की वजह से आप अपने एक्शन को परफॉर्म करेंगे। टेक एक्शन। जो लंबे टाइम से सोच रहे थे ना, अब आप शुरू करेंगे इसको। ये न्यू मून की एनर्जी से शुरू हो जाएगी। ठीक है? जो लीगल मैटर या कॉन्ट्रैक्ट्स फंसे पड़े थे, उसमें भी हरकतें शुरू होने की एनर्जी आई है। तो मैं यहाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करते बोल रही हूँ। ये एक ब्रेक थ्रू की होगा, ब्रेक थ्रू ही होगा आपकी लाइफ में। और इस न्यू आइडिया को सक्सेस की तरफ ले जाने की हर संभव कोशिश कीजिएगा, चुपचाप रहते हुए। ये एनर्जी है। दूसरी बात ये है कि आपका इंस्पिरेशन जो है वो आप खुद बनेंगे। आप अपनी इंस्पिरेशन खुद बनने वाले हो, और ये इंस्पिरेशन आपकी पास्ट की बेयरिंग ही बनेगी। ठीक है? अम, कुछ लोगों को शोल्डर पेन फील हो सकता है, क्योंकि आज थोड़ी एनर्जी ऑलरेडी मून की वजह से आपको पता है कि थोड़ी आगे पीछे रहती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर में जाएं, नेचर से जुड़ें, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। और अभी तक आपने अपने हेल्थ को अगर इग्नोर किया है, तो अपने हेल्थ पर थोड़ा पॉइंट दें, थोड़ा बहुत फोकस करें हेल्थ पर। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हेडेक, हेल्थ और एनजाइटी की सिचुएशन है ना, पुश रिटर्न टू सेंडर, जिसका है उसको तुम खुद लो भैया, मुझे माफ़ करो। अपने आइडिया को डिस्क्लोज नहीं करना है, उसको डिस्कवरी की तरफ ले जाना है। मैं क्लियर एक शब्द में बात बता दे रही हूँ। अपनी मेहनत को, अपनी एबिलिटी को अपने टारगेट पे जमा दो, ये कार्ड बता रहा है। राइट? किसकी चीज़ें नहीं पूरी हुई, हाँ, आप पर बर्डन करने की कोशिश आपके बच्चों को पॉइंट आउट, जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों पे पॉइंट आउट करके करने की कोशिश की जा सकती है। इमोशनल आपका जहाँ ज़्यादा अटैचमेंट है, उस चीज़ को सामने करके पॉइंट आउट किया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है। देखिए, आप अगर अपने आप को नहीं भी पीसेंगे तो भी बच्चे ग्रो होंगे, हो रहे हैं। राइट? मैं बच्चों का पॉइंट ले रही हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टची होता है। तो आपको इमोशनल नहीं होना है, चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दीजिए, आप अपना काम आगे बढ़ाते जाइए। ओके, चलिए मैं दूसरा देख लेती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। न्यू मून सूर्य ग्रहण की एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी में क्या शिफ्टिंग है। ओके। प्यार। साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया। प्यार भाई, आपका प्यार आपकी तरफ आएगा ही नहीं, आने का सवाल ही नहीं है। वाह वाह वाह। मैंने कहा ना कि आपको टाइड अप किया गया था इमोशनली। राइट? अब आपकी बारी। हाँ, जब इंसान अपनी ऊर्जा में आ जाता है ना, और हार्ट की हीलिंग शुरू हो जाती है, हील हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग प्यार का प्याला लेकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। जो एक टाइम में आप निस्वार्थ होकर प्यार दे रहे थे, और आपको एटीट्यूड पे एटीट्यूड, एटीट्यूड पे एटीट्यूड दिखाए जा रहे थे, वही पर्सन टोकरा भर के प्यार आपकी तरफ लेकर आने की तैयारी में है। देखिए, आपने अपनी ऊर्जा बदली, एटीट्यूड बदला, उस पर काम किया, लोग आगे पीछे घूमने लगे। ये बढ़ेगी, मैं बता दूं, इसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन हाँ, ये स्ट्रेटेजिकली है, स्ट्रेटजी है। ऑल दो देखिए, इस स्ट्रेटजी का से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना।
इस स्ट्रैटेजी में आपको अपना फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपकी हार्ट की ही हीलिंग की थोड़ी-थोड़ी पार्ट जो लेफ़्ट रह गई है ना, वो सब हील होती जाएँगी। लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन जो पर्सन ये लेके आ रहा है आपके टुवर्ड्स ना, उसकी स्ट्रैटेजी के टुवर्ड है। मतलब ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है तो अब एकदम से कोई हार्ट से एकदम प्योर तो नहीं हो जाएगा। अगर इतना कालापन भर रखा था अपने अंदर तो धीरे-धीरे ही सफाई होती है। तो इनकी एक स्ट्रैटेजी के तहत ये चीज़ें आपके टुवर्ड्स आ रही हैं। ओके, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। उनको भी लग रहा है कि सिवाय प्यार के और किसी पार्ट से आप तक अप्रोच ही नहीं हो सकता। ओ ओ ओ ओ ओह! चलिए ये 2 एनर्जी है, चलिए मैं इसको बताती हूँ। आयो, देखो दोनों डेक से कार्ड सेम निकल के आए हैं। आपकी जो अभी है सिचुएशन होने वाली है ना, वो है विक्ट्री की। देखो, ये विक्ट्री आपकी अपनी अचीवमेंट है, आपकी अपनी लर्निंग है, ठीक? लर्निंग है, अर्निंग है, दोनों है। और इस वजह से ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये आई है आपकी 4th चक्रा के जस्ट नीचे। ये आपके हार्ट के चक्रा को फिर से ब्लॉक करने की कोशिश में आज एनर्जी का थ्रो होगा। तो आर्कएंजल रफाइल से आप बोल सकते हैं, आर्कएंजल रफाइल विल गिव यू हेल्प एंड सपोर्ट यू, और आपको हील करने की कोशिश करेंगे और आपको सुरक्षा भी देंगे। अगर थोड़ी बहुत इमोशनल डिसबैलेंस होती भी है तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मोमेंट्री है, निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जब आपका एनर्जी बैंक फ्लरिश हो गया है, वो जब आपने अपनी एनर्जी को कलेक्ट किया है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को कलेक्ट किया है, तो आपकी ऊर्जाएं बढ़ी हैं और आपके लाइफ में उस वजह से लव, हारमनी, इमोशनल सपोर्ट, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% आ रहा है, मगर जितना आपको ज़रूरत है उतना तो आ रहा है। और उसकी वजह से आपके काम भी बन रहे हैं, और वही जो वो चीज़ है जो आपको मेंटल पीस और सपोर्ट भी दे रही है। इस वजह से जो प्यार चाहिए आपको, वो भी आपके टुवर्ड्स आ रहा है। ये क्लियर है कि वो जो प्यार आपकी तरफ दे रहे हैं या रही हैं, उसमें उनकी स्ट्रैटेजी है। बट लेट लेट हर अन हिज स्ट्रैटेजी विथ हिम ओनली और हर ओनली। आपको तो जो चाहिए उस पे मतलब है। आपको तो आम से मतलब है, गुठली लेकर आपको क्या करना है? जिसकी गुठली है भैया तुम जान, ठीक है? आपको इसमें नहीं फंसना। देखिए, वो जो भी एक पर्सन है, जो भी मैं चलो बोल देती हूँ, जो भी थर्ड पर्सन है, आज एनर्जी आपकी तरफ थ्रो होगी फिर से आपके हार्ट को डिसबैलेंस करने की। लेकिन जो आपके पर्सन है, जिससे आपकी लव की एनर्जी आपको हील करती है, वो एनर्जी आपको मिलेगी, और वो एनर्जी मुफ्त में नहीं मिल रही है, आपकी एनर्जी की चेंजिंग की वजह से मिल रही है। आपकी एनर्जी चेंज हुई है, आपकी ऑरा चेंज हुई है, आपकी ऑरा में क्रिस्टल क्लियरेंस ज़्यादा हो गया है और सेल्फ पे आ गए हो, तो अब सिवाय देने के कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। हाँ, आपके जो काम हैं उस काम में कोई फेमिनाइन सॉरी मस्कुलाइन एनर्जी, मस्कुलाइन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो मेल ही हो, कोई फीमेल भी हो सकती है जो मैस्कुलाइन पार्ट पर हो। दे he and she might come in your life and support in your financial part. सपोर्ट इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आकर आपको पैसे दे दिए, ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है दे दे, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिस चीज़ में आपको, वो स्ट्रेंथ में आपको मिलेगी। क्योंकि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो अपने बूते ही करेंगे। ये जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ चले हैं ना, वो इसीलिए चले हैं ताकि आप अपने आप पर स्टैंड हो जाएं। इतना लंबा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़, पेन की बेयरिंग और ये सब कुछ हुई है, वो इसीलिए हुई है। तो आपको कोई आकर के चलाएगा नहीं, आपकी चीज़ें करेगा नहीं, करेंगे आप ही, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम जो पीछे से होता है ना, वो आपको मिलेगा। वो मिलेगा, 100% वो मिलेगा, क्योंकि अभी विक्ट्री का टाइम शुरू हुआ है। और हाँ, इसके साथ साथ आपको एक इमोशनल बैलेंस भी मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में और आपके सिक्स सेंस में ये इंट्यूशंस दी जा चुकी है कि क्या सही है क्या गलत। आगे के आगे क्रॉस रोड पर खड़े होकर मुझे लेफ़्ट डायरेक्शन लेना है कि राइट डायरेक्शन, इसकी पूरी की पूरी समझ आपको दी जा चुकी है। तो अब वो कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न का पार्ट तो नहीं रहेगा, राइट? और ये
ऐसे नहीं, आप ये समझिए ये पूरी की पूरी डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, जिसके तहत ये चीज़ें आपको मिली हैं। तो आप उसके लिए थैंकफुल भी रहें डिवाइन का। और डिवाइन इतनी चीज़ें जब आपके टूवर्ड्स दे रहे हैं तो उसको आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन पर भी रखें। आज बहुत सारी प्लानिंग होने वाली है कि 3 दिन में ना बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूशन के लिए बैक टू बैक लाइंड अप भी करोगे। ओके। यूनिवर्स है डिवाइन। देखो, मून एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ओके। आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, और लाइफ में जो फ्लो बन रहा है उस फ्लो को लेते हुए फीलिंग में अगर थोड़ा बहुत आज कन्फ्यूज़न आए तो उसको कहा जा रहा है कि उसको क्लियर करेंगे आप। हर मिनट से आप पास्ट की चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, एनालिसिस करते हुए अपने माइंड को पूरी क्लैरिटी के साथ लेते हुए, और पूरी जो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में आएगी उसके लिए अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके। इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, जो भी लॉस्ट हुआ है ना वो मिल जाएगा। जो भी लॉस्ट हुआ है ना वो सब मिल जाएगा। आप उसको खोजने के पीछे भागिए नहीं। ओके। कुछ मैसेजेस जो नेचर से आपको दिए जा रहे हैं उसको रिसीव करने के मोड में आप हमेशा बने रहिए। ऑल दो आप हो चुके हैं रिसीविंग मोड में, लेकिन कुछ मैसेजेस और भी आपको दिए जाएंगे, डिकोड होंगे। आपको कहा जा रहा है कि उस पर बने रहें और कंटिन्यूअस उसमें चलें। हार्ट को अब ओपन कीजिए। हार्ट की ओपनिंग से एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए, ये जो वक्त अब शुरू होगा ना उसमें आप अभी तक लोगों से बातचीत करना, लोगों से कम इंटरेक्ट करना, सोशली अपने आप को काट के अलग रखना, ये आपने इंटेंशनली किया था। ठीक है, ताकि आप अपने आप पे फोकस करें और आगे बढ़ें। लेकिन अब जो होगा आप थोड़ा और कटेंगे, ये फालतू की चीज़ों से आप थोड़ा और साइड होंगे, और ये आपके अंदर अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट होने लगेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर की ग्रेविटी को थोड़ा और इन्हांस किया जाएगा। इन्हांसमेंट की एनर्जी है उसमें। देखिए, एक तरह की मैजिकल बैलेंस, अभी तक जो आपकी चक्रों की बैलेंसिंग हो रही थी उस बैलेंसिंग को एक लेवल ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, और उस शिफ्ट की वजह से आप कुछ और लोगों से कट ऑफ होंगे जिनको आप अभी थोड़ा लेट गो कर रहे थे ना कि ठीक है जाने दो, हर तरह के लोग होते हैं, और वो आपके लिए सही नहीं है, आप उनको भी अब कट ऑफ करोगे। और उसको कट ऑफ करके भी आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा लगेगा कि मैंने उनको छोड़ दिया। नहीं नहीं, इट वॉज, ये डिफ़ॉल्ट होगा आपके अंदर से, दैट विल दैट इज़ जस्ट लाइक अ चेंज ऑफ नेचर। ओके। और ऐसा नहीं है कि आप दुखी रहेंगे, आप उसमें खुश रहेंगे। अंदर आपने कोई बच्चे को देखा है, उसको अपना टॉय मिल जाता है तो वो चुपचाप अकेले रूम में बैठ करके और अपने टॉय के साथ खेलता रहता है। ये उस तरह से होगा क्योंकि वो उसको मिल गया उसको जो चाहिए था। राइट। और उसको वो फालतू की चीज़ों में अब नहीं उलझना। और ये आपकी लाइफ की वो न्यू बिगनिंग है जो जॉय का न्यूज़ लेकर आपकी लाइफ में आएगी। देखिए, इंसान 3D में तो बढ़ना चाहता ही है, उससे भी ज़्यादा ग्रोथ उसकी ज़रूरत होती है 5D वाली पार्ट पे, इनर पार्ट पे, सोल पार्ट पे। उसकी ग्रोथ भी दिख रही है। ओके। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को वैसे ही प्रोटेक्ट करते रहें और नर्चर करते रहें। ये जो आपके अंदर का जो ये बेबी जो ग्रो कर रहा है ना न्यू पार्ट में, उसको नर्चर करना है आपको। अपने स्पिरिचुअल पार्ट पे भी आप एक लेवल आगे की ओर बढ़ेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि इस ग्रोथ पे आने में तो लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ही टाइम लगता है इस पार्ट पे आने में। ओके। प्योर इंटेंशन। देखिए, ऐसा क्या है भाई कि आपको चीज़ें आकर्षित करती हैं कि, और क्योंकि एक टाइम में आप ये 3D लेवल में बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहते थे, कहीं ना कहीं एक छोटी सी इच्छा है तो वो बन भी जाएगी। लेकिन अब जो आपका प्योर इंटेंशन है वो प्योर इंटेंशन है सोल लेवल ग्रोथ की। ये 60% लोगों में है, मेरे व्यूअर्स पार्ट में 60% लोगों में ये है कि उनकी सोल की अब ग्रोथ होनी चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हायर गुड्स के लिए करना चाहते हैं, और उस हायर गुड्स में से जुड़ने के लिए
इस पार्ट से कटिंग तो बहुत ज़रूरी होती है और इसमें फोर्स नहीं लगना अभी, ये आपे आपे होगा। इसमें किसी तरह की फोर्स आप नहीं लगाने वाले, ये अपने आप कटिंग होने वाला है। ये एक तरह से ब्लेसिंग है। हाँ, ओ मोटिवेशन। आप कुछ लोग ना स्पिरिचुअल पार्ट में कुछ अचीव करना चाह रहे थे लेकिन डिसबैलेंस की एनर्जी थी, तो अपने आप को मोटिवेट आप कर रहे थे ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो नाउ इट्स टाइम इज़ कमिंग, हो जाएगा, राइट। इसी तरह से आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और बिजी रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि अपने काम को करते जाइए। आपके जो ड्रीम्स हैं उनको भी हमेशा प्रोटेक्शन दीजिए। ये प्रोटेक्शन सिर्फ इतना करना है कि अपना काम करते जाना है और बोल बच्चन नहीं होना, चुपचाप काम करना है, ठीक है। म्यूज़िक, कुछ म्यूज़िक सुनिए, बहुत ज़रूरी है। वो म्यूज़िक आपको आपके अंदर के तारों को हील करेगा और आपकी प्योरिटी को। ओके। आपको कहा जा रहा है कि अपने फूड पे ध्यान रखिए। आपकी फूड हैबिट एक लेवल और शिफ्ट करने वाली है। अभी थोड़ी सी शिफ्टिंग हुई थी ना आपकी फूड हैबिट में, अब थोड़ी और शिफ्ट होगी। अब थोड़ी, जैसे आपके पास में ऐसी हुई थी कि थोड़ी मसालेदार चीज़ों से आपका मन थोड़ा हटा था, तली भुनी चीज़ों से मन हटा था, और वो आप नेचुरल, मतलब नेचुरल क्या मतलब रॉ चीज़ें या फ्रूट्स की तरफ आप मूव किए, तो थोड़ा एक स्टेप और हेड होंगे। और कहा जा रहा है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें उठाएं तो उनको अच्छी तरह से देखकर समझकर फिर आप लें, क्योंकि आप थोड़े आप हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे। ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक लेवल में आपको हेल्प करने वाली है। ओके। आपकी आपका जो प्योर इंटेंशन है ना अपने हार्ट की हीलिंग और सोल की हीलिंग और सोल की अपलिफ्टमेंट का, इसमें जितनी ज़्यादा आपकी प्योरिटी रहेगी उतनी तेज़ी से आपकी हीलिंग की प्रोसेस बढ़ेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देखकर कि मेरे व्यूअर्स इस तरह के पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप फाइंड आउट करना चाहते थे, उसके आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। हाँ, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत किसी और को भी है तो वहाँ शेयर कीजिए। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।